भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगतपिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री ब्रह्मेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। शूरा ये संप्रपद्यन्ते अब पुनर्भवकांक्षिणः पापम प्रणाशयन्त्वद्य तच्छम्भोः परमं पदम। अर्थात जिन शूरवीरों को मुक्ति की इच्छा हो वे भगवान सदा शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर पहले अपना पाप नष्ट करें। शिव महापुराण की उमा संहिता से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का प्रस्तुत वीडियो स्कंद महापुराण की एक रोचक कथा पर आधारित है, जिसमें भगवान शिव की कृपा और दयालुता का वर्णन है। स्कंद महापुराण के ब्रह्मखंड में जहाँ पर सूत जी शौनक आदि ऋषिगणों से यह भगवान शिव की महिमा की कथा सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, प्राचीन काल में पांड्य देश में शंकर नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे। उन राजा का नाम शंकर था। वे बड़े ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञनिष्ठ तथा धर्मात्मा थे और वर्णाश्रम धर्म का विधिपूर्वक वो पालन करते थे। भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के समान रूप से वो उपासक थे। महात्मा ब्राह्मणों को और जो भी निर्धन थे उनके राज्य में उनको बड़े बड़े दान दिया करते थे। एक दिन वह बुद्धिमान राजा शंकर शिकार खेलने के लिए तपोवन में गए और वहां दुर्गम एवं रमणीय प्रदेशों में पर्वतों तथा गुफाओं में वो भ्रमण करने लगे। जब वन के काफी भीतर वो पहुंचे तो वहां व्याघ्र चर्मधारी यानी बाघंबर पहने हुए शांत जितेंद्रिय एवं मन को वश में रखने वाले एक मुनि गुफा के भीतर निवास करते थे। वो उन्हें दिखाई दिए। वो ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। चूंकि उन्होंने बाघंबर पहना हुआ था तो राजा ने बहुत दूर से उन्हें देखा तो यह समझा कि वह कोई बाघ ही बैठा हुआ है और उन महात्मा की धर्मपत्नी भी उन्हीं के साथ उस गुफा में ध्यानस्थ मुद्रा में बैठी थी। तो राजा भी बहुत प्रकार की विद्याओं का जानकार था, तो उसने एक बाण छोड़ा, जिस एक बाण ने ही उन दोनों के प्राण हर लिए, उन महात्मा के प्राण और उनकी धर्मपत्नी के प्राण। यानी उसी एक बाण से उन मुनि का और मुनि पत्नी का दोनों का वध हो गया। माता और पिता दोनों को मृत अवस्था में देखकर उनका पुत्र अत्यंत दुख से पीड़ित होकर कातर भाव से वन में रोने लगा, विलाप करने लगा। हे तात, हे माता, तुम दोनों मुझे छोड़कर कहां चले गए? मुझे अब वेद शास्त्र कौन पढ़ाएगा? कौन मुझे शिक्षा के साथ साथ भोजन देगा? हाय माता, हाय पिता, ऐसा वो बालक क्रंदन कर रहा था। आप तो परलोकगामी हो गए, अब मुझे सदाचार की शिक्षा कौन देगा? आज किस पापी ने अपने बाणों से बिना किसी अपराध के आप दोनों को मार डाला? आप ही दोनों मेरे गुरु और मेरे प्राण थे, सदा तपस्या में लगे रहते थे, तो भी न जाने किस पापी के हाथ से आप मारे गए। इस प्रकार कहकर वह पुत्र फूट फूट कर रोने लगा। उसका विलाप सुनकर वन में विचरने वाले राजा शंकर तुरंत ही उस शब्द की ओर लक्ष्य करके उस कंदरा के समीप जा पहुंचे। उस वन में रहने वाले जो अन्य मुनिगण आदि थे वह भी वहां एकत्रित हो गए। मुनियों ने बाण से मरे हुए मुनि और उनकी पत्नी को देखा। निकट में ही धनुष धारण किए हुए राजा शंकर भी खड़े थे और वो जितने भी मुनिगण आदि थे ऐसा दृश्य देखकर वो व्याकुल हो गए और मत रो ऐसा कहते हुए उस बालक को धैर्य बंधाने लगे। मुनियों ने कहा, बेटा, धनी, दरिद्र, मूर्ख, पंडित, मोटे अथवा पतले, सभी जीवों के प्रति यमराज का समान बर्ताव होता है। कोई वन में रहता हो या नगर में, और गांव में या पर्वत पे रहता हो या दूसरे किसी भी अन्य स्थान में रहता हो, सभी जंतुओं को एक दिन मृत्यु के वश में जाना ही पड़ता है। हे वत्स, गर्भ में रहने वाले, जन्म ग्रहण कर चुकने वाले, बालक, जवान, बूढ़े, सभी जीवों को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, सबको समय आने पर यह शरीर त्यागना पड़ता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ण शंकर सबको एक दिन यमलोक जाना पड़ता है। देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस तथा अन्य सभी प्राणी निश्चित रूप से नाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप जो उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है, उसका जन्म, मरण और वृद्धि को प्राप्त होना नहीं बनता। अर्थात वो जो सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म है, उसका जन्म, मरण और वृद्धि और घटाव बढ़ाव ये सब नहीं होता है। लेकिन यह 9 द्वारों वाला शरीर मलमूत्र का भांड है, यानी घड़ा है। पीव, रक्त, मज्जा आदि का घर है। पानी के बुलबुले के समान यह क्षणभंगुर है एवं इसमें कीटाणुओं का ढेर भरा हुआ है। काम, क्रोध, भय, द्रोह, मोह और मात्सर्य का एकमात्र कारण यह शरीर ही है। ऐसे घृणित शरीर में जो सुंदर एवं श्रेष्ठ बुद्धि रखता है वह मूर्ख है तथा वह खोटी बुद्धि वाला है। जैसे अनेक छेद वाले घड़े में पानी नहीं ठहरता,
उसी प्रकार अनेक छिद्रों वाले इस अपवित्र शरीर में प्राणवायु की स्थिति दीर्घकाल तक कैसे हो सकती है। अतः तुम अपने पिता और माता के लिए शोक न करो। वे दोनों अपने कर्मवश इस घर को छोड़कर कहीं चले गए। तुम अपने कर्मवश इस भूतल पर अभी वर्तमान में हो। जब तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाएगा तब तुम भी मर जाओगे। तब ऐसे लोगों के लिए शोक क्या करना जिनको एक दिन मरना ही है। क्या मरने वाला प्रेत मरे हुए प्रेत के लिए शोक करे? तुम्हारे माता और पिता जब उत्पन्न हुए थे उस समय तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, अतः तुमसे उनकी गति भिन्न है। यदि तुम्हारी और उनकी गति समान होती तो तुम भी आज उन्हीं के साथ चले जाते। जिस बाण से वे मरे हैं उसी से तुम भी मर जाते, और वे मरकर जहां गए हैं वहीं तुम भी पहुंच जाते। किंतु ऐसा नहीं हुआ। इससे सिद्ध है कि तुम्हारी और उनकी गति समान नहीं है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। मरे हुए प्राणियों के भाई बंधु जो इस भूतल पर अश्रु प्रवाह करते हैं, उन अश्रुओं को मरे हुए प्रेत परलोक में पीते हैं। मृतानां बंधवा ये तो मुंचन्त श्रोणि भूतले पिबंत श्रोणितान्नद्धा मृताः प्रेता परत्र वै। इसका मूल श्लोक भी मैंने बोल दिया है। मतलब मरे हुए प्राणियों के भाई बंधु या उनके जो परिजन होते हैं जो शोक करते हैं, अश्रु प्रवाह करते हैं, तो उन आंसुओं को मरे हुए प्रेत परलोक में पान करते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता है। अतः मुनिगणों ने उस बालक से कहा, शोक छोड़कर एकाग्रचित्त होकर धैर्य धारण करो और वैदिक रीति से माता पिता का प्रेत कार्य करो। तुम्हारे पिता और माता बाण के आघात से मरे हैं, अतः उस दोष की शांति के लिए इनकी अस्थियां लेकर भगवान रामेश्वरम शिव जी के क्षेत्र में मुक्तिदायक राम सेतु में स्थापित करो तथा सपिंडीकरण आदि श्राद्ध भी वहीं करो। इससे उनके दुर्मृत्यु जनित दोष की शांति हो जाएगी। मतलब जो अकस्मात क्रूर कर्म के द्वारा जो उनकी मृत्यु हुई है उससे भी एक दोष लगता है, तो उस दोष का शमन करने का उपाय उस बालक को मुनिगणों ने बताया कि भगवान श्री रामेश्वरम महादेव जी की शरण में जाओ। उस रुदन करते हुए बालक को समझाने के बाद उन मुनिगणों ने, जो उस वन के अन्य मुनिगण थे, उन सब ने राजा शंकर की ओर देखकर उस समय बड़ा क्रोध किया। वे सभी मुनिगण उस राजा शंकर को कोसते हुए बोले, हे महामूर्ख पांड्य नरेश, तूने क्रूरतावश एक ब्राह्मण की हत्या की है। तुझे स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या दोनों का पाप लगा है। अतः तू प्रज्वलित अग्नि में जलकर अपने शरीर का त्याग कर दे, अन्यथा सैकड़ों प्रायश्चित्त कर लेने पर भी तेरी शुद्धि नहीं होगी। तेरे साथ केवल वार्तालाप करने मात्र से दूसरों को भी पाप लगेगा। मुनियों के ऐसा कहने पर राजा शंकर ने कहा, हे महात्माओं, ऐसा ही होगा, क्योंकि वह राजा शंकर भी परम शिव भक्त थे और उन्हें धर्म अधर्म का विधिवत ज्ञान था। वो कोई पापी राजा नहीं थे, लेकिन प्रारब्धवश, मैंने पहले भी बहुत वीडियोज में बताया ना कि प्रारब्ध योग्य से योग्य व्यक्ति से भी गलत कार्य करवा देता है, क्योंकि पीछे के कर्म है उसका परिणाम तो आना ही है। आज वर्तमान में हो सकता है कि आप धर्म मार्ग पर चल रहे हो, लेकिन जो पीछे कर्ज लिया हुआ है उसे तो चुकता करना पड़ेगा। तो कुछ वैसी ही बात है यहाँ पर। वरना आप सोचिए, इतने विद्वान राजा से ऐसी भूल कैसे हो गई कि बाघंबर पहने हुए एक मुनि को ही उन्होंने बाघ समझ लिया। तो जब मुनिगणों ने ऐसा कहा कि राजा शंकर, तुमने घोर पाप किया है और तुम्हें चिता में अपने शरीर को जला करके अपने पाप का प्रायश्चित्त करना चाहिए, तो राजा शंकर ने कहा, हे महात्माओं, निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। मैं ब्रह्म हत्या की शुद्धि के लिए आपके समीप प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दूंगा। आप लोग मुझ पर अनुग्रह करें, जिससे शरीर त्याग करने पर मेरा यह पातक नष्ट हो जाए। सब मुनियों से ऐसा कहकर पांड्य नरेश ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हे सचिव गणों, मैंने अनजाने में ब्रह्म हत्या तथा क्रूरता पूर्ण स्त्री हत्या कर डाली है, जो महानरक प्रदान करने वाली है। इस पातक की शुद्धि के लिए मैं बड़ी बड़ी लपटों वाली प्रज्वलित अग्नि में मुनियों की आज्ञा से अपने शरीर को त्याग दूंगा। तुम जल्दी जल्दी लकड़ियां लेकर आओ और उसके द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करो और मेरे पुत्र सुरुचि को राज्य सिंहासन पर बिठा दो। राजा के इस प्रकार आज्ञा देने पर मंत्री लोग रोने लगे और बोले, हे पांड्यनाथ, हे महाराज, आप तो शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले हैं। हम सबको आपने सदा पुत्र की भांति पाला है। हम आपके बिना देवपुरी के समान सुंदर अपनी राजधानी में प्रवेश नहीं करेंगे। हम भी आपके साथ महाकाष्ठों द्वारा प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, जो राजा के सेवक और सैनिक गण थे, उनकी स्वामी भक्ति का उदाहरण आप देखिए। जब मंत्रियों और सैनिकों आदि का विलाप राजा शंकर ने सुना तो उन्होंने कहा, मुझ महापातकी महापापी राजा को लेकर क्या करोगे? अग्नि में प्रवेश करने के लिए शीघ्र लकड़ियां एकत्रित करो। उनके ऐसा कहने पर मंत्री लोग
शीघ्र ही बहुत सारी लकड़ियां लेकर आए। राजा शंकर ने देखा काष्ठों द्वारा अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। तब उन्होंने स्नान और आचमन करके शुद्ध चित्त होकर के मुनियों के समीप उस अग्नि की परिक्रमा की। फिर उन मुनियों की भी परिक्रमा करके अग्नि और मुनियों को दोनों को प्रणाम किया। उसके बाद भगवान शिव जी का ध्यान करके राजा धैर्य पूर्वक ज्यों ही अग्नि में गिरने को तैयार हुए, त्यों ही सब ऋषि मुनियों के सुनते सुनते एक दिव्य आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में कहा गया, हे राजा शंकर, तुम अभी अग्नि में प्रवेश न करो। हे महामते, तुम्हें ब्रह्म हत्या के कारण भय नहीं होना चाहिए। दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत पर महापातकों का नाश करने वाले परम पुण्यमय राम सेतु में श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित जो रामेश्वर नामक शिवलिंग है, उसकी 1 वर्ष तक तीनों समय भक्ति पूर्वक सेवा करो। भगवान रामेश्वरम महादेव जी की परिक्रमा और नमस्कार करो, उनका महाभिषेक करो और प्रतिदिन नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करो। चंदन, अगरू और कपूर के द्वारा श्री रामेश्वरम लिंग की पूजा करो। 2 भार गाय के घी से भगवान का अभिषेक कराओ। प्रतिदिन 2 भार गोदुग्ध और 1 द्रोण मधु से उस शिवलिंग को स्नान कराओ। नित्य प्रति भगवान महादेव जी को खीर का नैवेद्य अर्पित करो तथा प्रतिदिन रात्रि में तिल के तेल से दीपक जलाकर दीपदान द्वारा आराधना करो। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि स्कंद पुराण में तिल के तेल का और कुसुम्भ के तेल का बड़ा महत्व बताया गया है। तो जो लोग शुद्ध घी का दीपक प्रभु के निमित्त नहीं जला पाते हैं, जिनके पास शुद्ध गाय का घी उपलब्ध नहीं है, तो वो लोग तिल के तेल का या कुसुम्भ के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। आगे आकाशवाणी में कहा जाता है, हे राजा शंकर, भगवान रामेश्वरम शिव की इस प्रकार उपासना करने से तुम्हारी स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। मतलब ऐसी विधि जो आकाशवाणी में बताई गई, यदि राजा उसका पालन विधिवत कर ले तो स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या तत्काल नष्ट हो जाएगी। तुम शीघ्र राम सेतु पर जाओ और भगवान रामेश्वरम का भजन करो, इस कार्य में विलंब न करो। ऐसा दिव्य वचन उस आकाशवाणी में कहा गया। आकाशवाणी सुनकर सब ऋषि राजा को जल्दी जाने की प्रेरणा देने लगे। मतलब देखिए कि प्रभु की कृपा हुई, राजा के संचित जो पुण्य थे वह भी अपना प्रभाव दिखाए। राजा ने जो आज तक शिव जी की जो सेवा की थी वह फलित हुई। तो देखिए कैसे ऋषि मुनि जो अभी तक उसे श्राप दे रहे थे और ऐसा कह रहे थे कि तुम तो महापापी हो, मूर्ख हो, तुमने ऐसा पाप कर दिया, उल्टा अब वो ये कहने लगे कि आप इस आकाशवाणी में जो निर्देश दिया गया है आप उसका पालन करें। क्योंकि ऋषि मुनि भी समझ गए कि यह राजा कोई साधारण नहीं है। प्रत्यक्ष अपराध कर देने के बाद भी जिसके कल्याण के लिए आकाशवाणी हो रही हो, तो आप समझ लें कि वो कोई महान व्यक्ति ही होगा। मुनिगणों ने राजा से कहा, हे महाराज, मोक्षदायक राम सेतु पर शीघ्र जाइए। हमने भगवान रामेश्वरम के महात्म को न जानने के कारण ही आपको प्रज्वलित अग्नि में देह त्याग करने की सलाह दी थी। मुनीश्वरों की ऐसी आज्ञा पाकर महाराजा शंकर ने चतुरंगिणी सेना तो नगर में भेज दी और स्वयं हर्षयुक्त चित्त से महर्षियों को नमस्कार करके कुछ गिने चुने सैनिकों को साथ लेकर तथा बहुत सारा धन लेकर भगवान रामेश्वरम की सेवा के लिए गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थान किया तथा वहां शुद्धिदायक राम सेतु पर उन्होंने 1 वर्ष तक निवास किया। राजा एक समय भोजन करते और क्रोध एवं इंद्रिय समूह को वश में रखते थे। वे दोनों समय भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वरम महादेव जी की सेवा करते हुए उन्हें प्रतिदिन 10 भार धन भेंट किया करते थे। भार एक प्राचीन काल की इकाई है, मतलब एक भार में बहुत ढेर सारा धन आता है। उन्होंने नित्य प्रति भगवान रामेश्वरम जी की महापूजा करवाई। प्रतिदिन धनुष कोटि में भक्ति पूर्वक स्नान और प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को अन्नदान किया। आकाशवाणी में जैसा बताया गया था, राजा ने उन सभी विधियों का पालन किया। इस प्रकार 1 वर्ष पूरा हो जाने पर राजा शंकर ने संतुष्ट चित्त हो दया निधान करुणा सिंधु भगवान रामेश्वरम जी का स्तवन किया कि मैं सबके ईश्वर भगवान रुद्र को नमस्कार करता हूँ। रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान उमापति को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देव, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरी ब्रह्म हत्या को शीघ्र जला डालिए। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले हे महादेव, आप कालकूट विष को भक्षण करने वाले हैं। हे दया सिंधु, आप मेरी रक्षा करें और मुझे स्त्री हत्या रूपी पाप से छुड़ावें। हे गंगाधर, हे विरूपाक्ष, हे रामनाथ, हे त्रिलोचन, हे प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरा पालन कीजिए, मेरा पातक नष्ट कर दीजिए। हे कामारी, आप भक्तों की मनोवांछित कामनाओं को देने वाले हैं, मुझ पर कृपा कटाक्ष कीजिए। हे धूर जटे, मुझे शुद्ध बना दीजिए। मार्कंडेय जी को भय से बचाने वाले हे मृत्युंजय,
आप अविनाशी शिव हैं। भगवती गिरिजानंदिनी आपके आधे अंग में निवास करती हैं। आपको नमस्कार है। आप मुझे पाप रहित कीजिए। रुद्राक्ष की माला से विभूषित हे चंद्रशेखर भगवान शंकर, आप मुझे वैदिक सदाचार के योग्य बना दीजिए। आप मुझे शुद्धि देने वाले हों। जो आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घन है, उन रामेश्वर शिव को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा पातक नष्ट करें। इस प्रकार रामेश्वर महादेव जी की भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए राजा शंकर के मुख से अत्यंत भयानक ब्रह्म हत्या निकली, जो नील वस्त्र धारण करने वाली और अत्यंत क्रूर थी। उसके सिर के बाल रक्त की भांति लाल थे। राजा के मुख से निकली हुई उस वीभत्स ब्रह्म हत्या को भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव बाबा जी ने अपने त्रिशूल से मार डाला। मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि भगवान शिव जी के आदेश से भैरव बाबा जी ने उस ब्रह्म हत्या को समाप्त किया। तब वहीं पर भगवान रामेश्वरम प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे पांड्य नरेश, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देना चाहता हूं। तुम कोई भी मनोवांछित वर मांगो। स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या से जो तुम्हें दोष लगा था वह निकल गया है। अब तुम शुद्ध हो, निष्पाप हो, पूर्ववत अपने राज्य का पालन करो। हे राजन, मेरी सेवा करने वाले मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते हैं। वे मेरे सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो मानव ऐसी स्तुति मेरे लिए करते हैं, मैं उनके सभी महापातकों का अवश्य ही नाश कर देता हूं। अब तुम इच्छानुसार वर मांगो। अब देखिए, भगवान महादेव जी ने अपनी लीला दिखाई तो उनका भक्त भी तो उनके ही जैसा है। तो देखिए राजा शंकर ने क्या कहा, हे भगवान महेश्वर, मैं आपके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गया हूं। इस समय मुझे इससे बढ़कर अन्य कोई भी वस्तु मांगने योग्य दिखाई नहीं दे रही। आपके दोनों चरण कमलों में मेरी अविरल भक्ति बनी रहे, बस ऐसा ही वरदान मुझे प्रदान करें। इसके बाद भगवान ने तथास्तु कहा और पुनः उसी शिवलिंग में वो अंतर्ध्यान हो गए। भगवान रामेश्वरम की कृपा प्राप्त करके राजा भी कृतार्थ हो गए और उन्हें प्रणाम करके अपनी पुरी को चले गए। उन्होंने वापस आकर उन वनवासी मुनियों को यह वृत्तांत बतलाया। तब उन मुनियों ने प्रसन्न चित्त होकर राजा को पुनः उनके राज्य पर अभिषिक्त किया। मतलब राजा की महानता देखिए कि यह वर्ष पर्यंत जो विधि उन्होंने रामेश्वरम महादेव जी की सेवा के लिए की, उसको पूर्ण करने के बाद वह पुनः उसी वन में आए जहां पर उनसे वह अपराध हो गया था। ऐसा नहीं कि प्रभु ही मिल गए, अब चलो सीधा अपने राज्य पे राज्य करते हैं। नहीं, देखिए सत्यनिष्ठा देखिए राजा की कि वह पुनः उसी वन में आए और वहां पर जो अन्य मुनिगण थे उन सबको वो सारा वृत्तांत उन्होंने बताया। तब उन मुनियों ने प्रसन्न चित्त होकर राजा को पुनः उनके राज्य पर अभिषिक्त किया। इसके बाद अंत काल आने पर राजा ने रामेश्वरम शिव जी का ध्यान करते हुए देह का त्याग किया और भगवान रामेश्वरम महादेव के सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो शिव भक्ति की भावना से ओतप्रोत आपने स्कंद महापुराण की यह कथा सुनी, जिसमें आपने देखा कि बड़े से बड़े भक्त से भी प्रारब्धवशात त्रुटियां होती हैं, लेकिन वर्तमान में आपकी शरणागति यदि पक्की है तो पीछे के कितने भी संचित पाप कर्म हो वह प्रभु के नाम स्मरण से ही नष्ट हो जाते हैं। बाकी अन्य विधियों का तो क्या ही कहना, लेकिन जो सबसे आसान कार्य है प्रभु का नाम स्मरण करना, मानसिक रूप से शिव नाम जाप का जो अभ्यास आप करते हैं वह धीरे धीरे आपके अंतःकरण को पवित्र करता है। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम बहुत नाम जाप करते हैं तो हम दुखी क्यों हैं। देखिए, नाम जाप का परिणाम जो होगा ना, वो आपको अपने अंतःकरण में परिलक्षित होगा। बाहर भी दिख सकता है। यदि आपके संचित पाप कर्म थोड़े कम मात्रा में होंगे तो नाम जाप का बाह्य प्रभाव भी आपको दिख जाएगा, धन ऐश्वर्य वैभव भी आ जाएगा। लेकिन प्रारब्ध में यदि ये लिखा है कि भाई इसको धन मिलना ही नहीं है, तो नाम जाप करेंगे तो भले धन नहीं रहेगा लेकिन आपका कोई काम नहीं रुकेगा। यह भी एक सत्य बात है। क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है। कलिकाल में लोगों की वैसे ही बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है। परछिद्रान्वेषण में ही सबका समय अधिक व्यतीत होता है, इसीलिए अंतर्मुखता घटती जा रही है। बहिर्मुखता अधिक रहेगी तो आत्म कल्याण का मार्ग आपको दिखाई ही नहीं देगा। आप वास्तविक रूप में कभी जान ही नहीं पाएंगे कि आप हैं कौन। भौतिक शरीर का आप परिचय लेकर के घूम रहे हैं, घूमते रहें। जिस दिन पर्दा गिरेगा सब अंधकार ही रहेगा और कुछ आगे दिखाई नहीं देगा। और इस स्थिति से छुटकारा तो जीते जी ही प्राप्त होता है, मृत्यु के बाद तो आप इसकी कल्पना भी ना करें। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं ये कथा आप सभी को शिव भक्ति मार्ग में प्रेरित करेगी। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री विद्येश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।